हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो मेथड पढ़े हैं या शॉर्टकट इनके पढ़े हैं, तो आज हम सारे क्वेश्चनों को करने वाले हैं शॉर्टकट तरीके से। तो जैसे मैंने त्रिकोणमिति में आपको शॉर्टकट बताए थे, उसी की हेल्प से इस क्वेश्चन को करना है। तो जैसे इसमें सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं कि ये लिमिट पुट करके देखते हैं कि कौन सी फॉर्म बन रही है। तो जब आप x की जगह 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा और ये 0, यानी कि ऊपर न्यूमरेटर में आएगा 0 और डिनोमिनेटर में भी आएगा 0। तो पहली कंडीशन क्या है कि 0/0 फॉर्म बननी चाहिए और ये आर्गूमेंट भी 0 को जाने चाहिए। जैसे ये 3x, x की जगह 0 पुट करोगे ये 0 को जाएगा, ये भी 0 को जाएगा और ये भी 0 को और ये भी 0 को। वैसे इसका कोई मतलब नहीं है, ये 0 को जाना चाहिए। तो फिर शॉर्टकट मैंने क्या बताया था कि ये tan n और ये sin n, ये सारी चीज़ें हटा सकते हैं। तो क्वेश्चन आपका ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0। जब आप यहाँ से साइन इनवर्स हटाएंगे तो 3x आएगा और चूंकि 3x में ये क्यूब लगा है तो 3x का क्यूब हो जाएगा, तो ऊपर से मिलेगा 3x का क्यूब और यहाँ से 10 हटाओगे तो सीधे x मिलेगा और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, जब यहाँ से tan इनवर्स को हटाओगे तो x मिलेगा और उसमें लगा है स्क्वायर, तो नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर पहले से था, तो ये इस प्रकार से आ गया। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर से 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27, ठीक है, और x क्यूब और इंटू एक्स, तो ये x की पावर 4 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में भी x की पावर 4 और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 27। इसमें लिमिट पुट करके देखोगे तो cos π/2 पर क्या हो जाएगा 0 और नीचे लिमिट पुट करोगे तो जब यहाँ 10x की जगह π/2 पुट करोगे तो ये 3π बचेगा और 3π भी 0 होता है, तो ये आपकी 0/0 फॉर्म तो बन गई। तो फिर क्वेश्चन ये होगा, क्या हम ये cos और ये tan हटा सकते हैं क्या? तो इसमें नहीं हटा सकते। क्यों? क्योंकि cos में तो मैंने बताया ही नहीं था कि cos अगर देखेगा तो हम cos x को या cos को हटा देंगे। ये तो sin और tan में बताया था कि sin और tan को हटा सकते हैं, बट cos तो ऐसे हटेगा नहीं। क्वेश्चन ये होगा कि ये tan को हटा सकते हैं क्या? तो इस बार क्या होगा कि tan भी नहीं हटेगा, क्योंकि आर्गूमेंट 0 को जाना चाहिए। इस बार जब यहाँ पे आप π/2 पुट करोगे इस x की जगह, तो इस बार ये 0 को नहीं जा रहा, आपको दिख रहा है। जब यहाँ पे π/2 पुट करोगे तो 3π को जाएगा, तो आर्गूमेंट 0 को नहीं जा रहा, इसलिए हटा नहीं सकते। तो फिर क्या करेंगे? तो उसके लिए ये मैंने आपको बताया था कि जैसे हमने x की जगह यहाँ पे π/2 पुट किया, तो ये वैल्यू जा कहाँ को रही है π/2 को, तो 0 की तरफ भेजने के लिए हमने π/2 में से घटा के लिख दिया, यानी कि इसको ऐसे लिख दिया, लिमिट x टेंड्स टू π/2 और ये ऊपर जा रहा था π/2 को cos x, सॉरी x जा रहा था π/2 को, x की जगह मैंने ऐसे लिख दिया π/2 माइनस एक्स, ठीक है। से cos π/2 माइनस एक्स, ये आपका क्या होता है sin x, तो इसकी जगह इस बार क्या आ जाएगा sin आ जाएगा, क्योंकि sin π/2 माइनस एक्स आपका cos x होगा। इसी प्रकार अब नीचे जैसे ये जा रहा था 3π को, तो इसको 3π में से घटा के लिख दो 10 को, तो ये आएगा 3π माइनस एक्स, ठीक है। मैंने 10 को क्या लिख दिया 3π माइनस एक्स। अब 3π माइनस एक्स ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा और सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 होता है नेगेटिव, तो एक माइनस और एक्स्ट्रा आ जाएगा। जैसे कि ये पहले पाई 0 को नहीं जा रहा था, अब यहाँ पे x की जगह यहाँ पे सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा ही गलती हो गया है, यहाँ पे आपका ये 6x था, ठीक है, तो यहाँ पे हम 6x और लिखे दे रहे हैं, तो ये आपका 6x था। अब जब x की जगह यहाँ पे π/2 पुट किया तो ये 0 को जाएगा और यहाँ पे π/2 पुट करोगे तो ये भी 0 को जाएगा, तो इसका मतलब अब हटा सकते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू π/2, ठीक है। अब मैंने हटा दिया साइन को और tan को, ठीक है। ये जो माइनस दिख रहा है इसको आप बाहर ले लो, तो माइनस बाहर लगा दिया। ऊपर से जब मैंने साइन हटा दिया तो ये ऐसे बचा π/2 माइनस एक्स और नीचे से tan हटा दिया तो ये बचा 3π माइनस 6x। के बाद आगे यहाँ से माइनस लिमिट x टेंड्स टू π/2 और न्यूमरेटर में तो सेम लिखा रहेगा π/2 माइनस एक्स और नीचे से क्या किया मैंने एक 6 कॉमन ले लिया। तो जब आप 6 कॉमन लोगे तो ये आप कैसे आ जाएगा,
यहाँ से आ जाएगा π/2 माइनस एक्स, और देख रहा है कि ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो इसका फाइनली जो आंसर आएगा वो क्या आ गया, -1/6। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तो इसमें फिर से हमने लिमिट पुट करके देखोगे आप, तो ये 0/0 की फॉर्म बन रही है, और जब x की जगह 0 यहाँ पे रखते हो तो ये आर्गूमेंट भी 0 को जा रहा है, और ये पावर भी 0 को जा रही है, और यहाँ पे ये सारे 0 को जा रहे हैं। तो इसका मतलब कि अब इनसे हम ये हटा सकते हैं। तो अब जैसे cos x के लिए मैंने बताया था कि 1 माइनस cos x होगा, तो जो cos के साथ x होगा उसका स्क्वायर बाई 2 लिख देते हैं। तो यहाँ पे आपका ये ऐसे कन्वर्ट होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस cos x दिखा, तो cos x आपका ये पूरा 3x है, तो 3x का स्क्वायर बाई 2, ठीक है। और जैसे e⁻²x - 1 है, तो e की पावर x में जो ये x लिखा होता है यही आंसर आता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x, ठीक है। और डिनोमिनेटर में आपका मिलेगा tan इनवर्स 5x है, तो यहाँ से ये 5x आ जाएगा, और साइन स्क्वायर 2x है इस बार, तो साइन हटाओगे तो 2x की जगह इस बार क्या मिलेगा 4x का स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये आपको दिख रहा है कि इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये एक एक्स स्क्वायर और ये x, यहाँ से ये एक्स स्क्वायर और ये x ये कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनली आपका जो ऊपर मिल रहा है वो क्या है 3 का स्क्वायर 9, और नीचे क्या मिलेगा 5 और 4 क्या हो जाएगा 5 × 4 20, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आपके सामने ये क्वेश्चन है, तो इसमें मैंने x की जगह जैसे e रखा, तो ln e क्या होता है 1, तो ऊपर 1 माइनस 1 क्या मिलेगा 0, और डिनोमिनेटर में x की जगह e, तो ये भी e स्क्वायर, तो e स्क्वायर माइनस e स्क्वायर, ये भी आपका क्या हो जाएगा 0, तो 0/0 फॉर्म बन रही है। जब अब इसको सॉल्व करने के लिए जैसे मुझे ln देखा, तो ln के फॉर्मूले में ln 1 प्लस समथिंग होता था, ठीक है। तो उसको ऐसा जब बनेगा तब हम अपना फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे, तो इसमें तो हमें लग नहीं रहा कि ये ऐसा बनेगा, तो फिर हमने इसको बना लिया। बनाने के लिए हमने इसको थोड़ा सा ऐसे सॉल्व किया, जैसे लिमिट x टेंड्स टू e ln x -1 की जगह मैंने लिख दिया ln e, और जो डिनोमिनेटर में लिखा है इसको हमने लिख दिया x प्लस e माइनस e, ठीक है। ये इस टाइप का बन गया। अब ऊपर हम ln की प्रॉपर्टी से आपको पता होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ln x अपॉन e, ठीक है। और डिनोमिनेटर में x की जगह यहाँ पे e पुट कर दोगे तो ये 2e हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट क्या लिख दिया 2e, और x माइनस e इसको हमने बचा लिया, क्योंकि इसी की वजह से ये 0 हो रहा था, तो ये तो पुट करेंगे नहीं। जैसे 2e कांस्टेंट है, ये लिमिट के बाहर चला जाएगा, 1/2e इधर आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू e। अब ऊपर जैसे ln लिखा है, तो ln के लिए फॉर्मूला क्या होता था 1 प्लस समथिंग होता था, तो फिर मैंने क्या किया कि ln इसमें 1 ऐड कर लिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर लिया, इसको ऐसे बना लिया। और डिनोमिनेटर में क्या है x माइनस ई, 1/2e इंटू लिमिट x टेंड्स टू e, ये तो एज इट इज रहेगा। अब ऊपर इसको थोड़ा सा चाहो तो सॉल्व कर लो, या नहीं सॉल्व करना तो इसको ऐसे ही लिखा रहने दिया ln 1 प्लस एक्स अपॉन e माइनस 1, और डिनोमिनेटर में क्या है आपका, इसमें मैंने e कॉमन ले लिया, e कॉमन लिया तो ये आपका ऐसे आ गया x अपॉन e माइनस 1, ठीक है। अब आपको ये दिख रहा होगा, ये आपका ऐसा आ गया जैसे ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। और ये आपका 0 को जा रहा है और ये भी 0 को जा रहा है, तो इसका मतलब अब ये स्टैंडर्ड फार्मूला लग जाएगा, और उसकी हेल्प से ये तो वैसा हो गया ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, इसका आंसर क्या होता है 1। तो फाइनली आपका बचेगा क्या, केवल e बचेगा, और बाहर 1/2e था, और एक e में और मल्टीप्लाई कराओगे तो 1/2e स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, तो ऊपर जैसे मुझे देखा e⁻x, तो e की पावर x के लिए फॉर्मूला पता है कि e की पावर x -1 होना चाहिए। तो ऊपर फॉर्मूला बनाने के लिए हमने क्या किया, लिमिट x टेंड्स टू 0 हमने कॉमन ले लिया e⁻sin x,
ये ई रेस टू पावर साइन एक्स कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा ई की पावर टेन एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है, और यहाँ पे हो गया -1, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, तो डिनोमिनेटर में तो सब एज इट इज रहने दिया। अब जैसे डिनोमिनेटर में आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे जैसे हमने चेक किया कि ये 0 को जा रहा है, ठीक है, पहली चीज़ 0/0 फॉर्म तो है ये। अब x की जगह 0 रखोगे तो ये पावर 0 को जा रही है, यहाँ पे ये आर्गूमेंट भी 0 को जा रहा है और ये आर्गूमेंट भी 0 को जा रहा है। तो इसका मतलब कि ये सारी चीज़ें हम हटा के लिख देंगे। जैसे ई रेस टू पावर x के लिए क्या जाएगा 2x, tan इनवर्स 2x का मान क्या जाएगा 2x, साइन 3x के लिए आ जाएगा 3x, यानी कि ये साइन tan इनवर्स ये सारी चीज़ें हटा दी, तो फाइनली आपके पास ये मिल जाएगा। जैसे x कहाँ जा रहा है 0 को, तो इधर मैंने लिमिट पुट की तो साइन 0 का मान 0, ई की पावर 0 क्या होता है 1, तो ये आपका क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है, 1 हो गया, यानी कि इसको हटा दिया हमने। और नीचे डिनोमिनेटर में आपको दिख रहा है कि ये 2, ये 2 4 और ये 3, तो कितना हो गया 12, तो हम इसको बाहर कर सकते हैं। तो हमने 1/12 बाहर कर लिया, फिर लिमिट x टेंस टू 0। अब ऊपर जैसे e की पावर x ये भी है, ये पूरा x के तरीके ट्रीट हो जाएगा tan x माइनस साइन एक्स, तो फिर से हम इसको डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे tan x माइनस साइन एक्स, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या है x क्यूब, तो इसको हमने लिख दिया x इंटू एक्स स्क्वायर, फिर 1/12 लिमिट x टेंस टू 0। अब ऊपर जैसे हमें tan x दिख रहा है, ठीक है, तो मैंने क्या किया कि tan x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस और ये क्या जाएगा साइन अपॉन tan x, ठीक है। अब साइन अपॉन tan को यहाँ साइड में समझ लेते हैं, जैसे ऐसे लिखा है आपके सामने साइन x अपॉन tan x, ठीक है, तो आपने इसको ऐसे लिखा साइन x अपॉन और tan को क्या लिख दिया साइन अपॉन कॉस, तो हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो कॉस एक्स ऊपर चला गया और ये साइन से ये साइन आपका कैंसिल हो गया, तो फाइनली बचेगा क्या कॉस एक्स। तो साइन अपॉन tan का मतलब क्या है कॉस एक्स, तो यहाँ पे हमने tan x जब कॉमन लिया तो इसकी जगह फाइनली यहाँ पे क्या लिख दिया कॉस एक्स, और डिनोमिनेटर में x इंटू एक्स स्क्वायर। अब ये आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि अब ये लिमिट तो दोनों में है, तो ये आपका एक फॉर्मूला बन जाएगा tan x अपॉन एक्स और एक 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू तो आपकी 1 हो गई और इस वाले पार्ट की क्या होती है 1/2। तो फाइनली आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 1/12 इंटू 1 इंटू 1/2, तो आंसर आपका आ गया 1/24।